हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नया लेक्चर, जिसमें हम दो नई टाइप आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो देखिए, आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है। एक आदमी 5200 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनका 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचता है तो उसे बची हुई वस्तुओं को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% लाभ हो। तो देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ है। 5200 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता, हमें नहीं पता कितनी वस्तुएं खरीदता है, लेकिन वह उनका 2/3 भाग, मतलब अगर 3 वस्तुएं होती तो 2 भाग, 2 वस्तुएं वो 6% लाभ पर बेचता है। बची हुई को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे पर उसे 12% लाभ हो। तो देखिए, क्वेश्चन को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लो मेरे पास 10 पेन है, 10 पेन, इन सब को मैं 10-10 रुपये में बेचूं तो मेरे पास प्रत्येक का प्राइस 10-10 रुपये होगा, प्रत्येक का 10-10। तो अगर मुझे 1-1 रुपये सब पे लाभ कमाना है तो 10 + 1 10 + 1 सब पे 1-1 रुपये लाभ कमाऊंगा, तो टोटल पे मुझे 1-1 रुपये के हिसाब से उतना ही परसेंटेज निकल के आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पूरे व्यापार पे 12% लाभ कमाना है तो हर वस्तु के ऊपर 12% लाभ कमाना होगा। जैसे मान लो मेरे पास 5 वस्तुएं हैं तो पाँचों के ऊपर मुझे 12% लाभ कमाना होगा, तब जाके मुझे टोटल रुपए पे भी 12% लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल वस्तुएं कितनी हैं। अब वो भी नहीं पता, लेकिन हमें जो भाग दे रखा है उससे, देखो जो फ्रैक्शन हमने सीखी थी बेसिक मैथ में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार बेसिक मैथ को ज़रूर करें, क्योंकि उसमें मैंने फ्रैक्शन को अच्छे से समझाया है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब क्या है कि टोटल 3 चीज़ें हों तो उनमें से 2 भाग, 3 में से 2 भाग, तो बचे कितने, 1 भाग बच गया। तो 2 को तो मैंने किस परसेंटेज पे बेच दिया, 6% पे, और बाकी बचे हुए 1 को कितने प्रतिशत पे बेचना है वो हमें पता करना है ताकि पूरे पे मुझे कितना हो, 12%। तो देखो 3 वस्तुएं हैं, मैंने 3 प्लेसेस तैयार कर लिए, ये 3 वस्तुएं हैं मेरे पास, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है जो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और फिर करना होता है। देखो, सबको अगर मुझे 12% लाभ कमाना है तो सबको मुझे 12% लाभ पर बेचना होगा। इस पे भी 12 कमाना पड़ेगा, इस पे भी और इस पे भी, ताकि मुझे पूरे जो व्यापार है हमारा पूरे पे 12% लाभ मिले। तो हर वस्तु को 12% लाभ पर बेचना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 में से 2 को मैंने 6% पे बेचा, तो इसको मैंने 6% पे बेच दिया, इसको मैंने 6% पे बेच दिया। बनना कितना चाहिए था, 36% बनना चाहिए था अपने पास टोटल, लेकिन बना कितना है अभी, 12%। तो मुझे बताइए तीसरी जगह पे कितना प्रतिशत चाहिए हमें। तो 36% में से अगर मैं 12% तो हो चुका है वो घटाऊं तो मुझे कितने की ज़रूरत है, 24% की ज़रूरत है। इसका मतलब तीसरी जो जगह है, तीसरी जो वस्तु है उसको मुझे 24% लाभ पर बेचना पड़ेगा ताकि मुझे टोटल पे कितना प्रतिशत लाभ हो, 12% लाभ हो। 36 का कहने का मतलब ये हुआ कि एक वस्तु पे 12, दूसरे पे 12, तीसरे पे 12, तभी मुझे टोटल 12% लाभ होगा। तो हर वस्तु का अगर मैं जोड़ूँ तो 36 होना चाहिए। इनके ऊपर मुझे 6% मिला है, ठीक है, लेकिन जो कम हुआ है वो इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है टोटल मुझे 36 चाहिए था, हुआ कितना है, 12, तो कितने की रिक्वायरमेंट है, 24 की, तो उस पर हमें बेचना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, एक आदमी 1,89,000
रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसका कोई मतलब नहीं बनता, जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसमें, लेकिन क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए चीज़ दे रहा है वो। ना वस्तुओं की संख्या हमें पता चल रही है इस लाइन से, और ना हमें इसका कोई मतलब बन रहा है। तो इस लाइन का कोई क्वेश्चन में कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है। यदि वह उनका 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचता है तो उसे बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 19% लाभ हो। तो देखिए क्वेश्चन तो वैसा ही है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अभी पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कुल वस्तुएं कितनी हैं। कुल वस्तुएं नहीं बता रखी, लेकिन 2/5 भाग कहने का मतलब क्या है कि कुल वस्तुएं अगर 5 होती तो उनमें से 2 वस्तुओं को बेच दिया 25% पे। तो देखो मैंने 5 प्लेसेस तैयार कर लेने हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। अभी मुझे पाँचों को 19% लाभ पर बेचना है, तो ये 19% होना चाहिए, यहाँ पे भी और हर जगह पे 19% होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से 2 को तो मैंने 25% पे बेचा है, तो ये लिखो 25 पे बेच दिया हमने, इसको 25 पे बेच दिया। तो टोटल देखिए कितना होना चाहिए, 19 5 जा 95 होना चाहिए, 95% टोटल होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ तक कितना हो चुका है, 50% हो चुका है। तो कितने की रिक्वायरमेंट और है, 45% की। लेकिन 45% को कितने जगह पे बांटना है, 3 जगह पे। तो इसका मतलब 3 से मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 15% एक जगह की वैल्यू आ गई। तो हर वस्तु को मुझे कितने परसेंट पे बेचना पड़ेगा, 15% पे बेचना पड़ेगा। आई कि नहीं बात समझ। तो बाकी बचे हुए को कितने परसेंट पे बेचना पड़ेगा, 15% पे। 2 को मैंने कितने पे बेचा है, 25% पे। तो 2 के अलावा जो बाकी बचे हुए हैं उसको कितने पर बेचना पड़ेगा ताकि ओवरऑल कितना हो, 19% हो। ये क्वेश्चन था। तो बाकी बचे हुए का मेरे पास गैप कितना बचा, 45। कितनी जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, 3 जगह पे। तो मैंने 3 से भाग किया तो अपने पास कितना आया, 15% पे उसको बेचना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए आज की दूसरी टाइप करते हैं। तो देखिए सेकंड जो टाइप है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आदमी कुछ संतरे 10 रुपये में 11 संतरों की दर से खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरों की दर से बेच देता है। लाभ प्रतिशत याद करो। तो देखिए हमें एक तो चीज़ बता दी गई है कि लाभ फाइंड आउट करना है, तो पहले मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो चलो देखते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा अपने पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 रुपये में 11 संतरे। तो ये 10 रुपये, एक जगह आप रेट लिखिए और एक जगह आप लिखिए जो आर्टिकल्स हैं, कितनी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो मैं आर्टिकल ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो 10 रुपये में 11 संतरे उसने कॉस्ट प्राइस था उसका, उसने खरीदे, तो ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर मेरे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में उसने क्या लिखा कि 11 रुपये में 10 संतरे, ये 11 रुपये और ये 10 संतरे। अब एक बात बताओ, आपके पास मैं ये कह रहा हूँ कि 5 पेन हैं, 5 पेन आपने 10 रुपये में खरीदे और अगर 5 ही पेन 11 रुपये में बेच दिए तो आपको रुपए से पता चल रहा है ना कि कितना लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ हुआ, पहले कितने पे हुआ, 10 पे, क्योंकि 10 के खरीदे थे आपने, कॉस्ट प्राइस नीचे आता है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं। वस्तुएं सेम होनी चाहिए, वस्तुएं सेम हो तो हम आराम से रुपए का पता लगा सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, आर्टिकल सेम बना लेने हैं। अब आर्टिकल सेम बनाएंगे तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई, और इसको कर देता हूँ मैं 11 से मल्टीप्लाई, तो अपने आप सेम हो जाएंगे। देखिए कैसे, न्यू कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या बन के आएंगे। 10 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बना 100 रुपये और ये आ गया मेरे पास 110 आर्टिकल। मतलब 110 आर्टिकल 100 रुपये के हिसाब से खरीदे उसने। वैसे ही अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आया 121 और ये आ गया 110। मतलब 110 आर्टिकल उसने 121 रुपये में बेचे। तो देखो 110 आर्टिकल 100 रुपये में खरीदे थे और 110 आर्टिकल 121 रुपये में बेच दिए। मतलब आर्टिकल तो सेम ही है, 100 रुपये वाली चीज़ उसने 121 रुपये में बेच दी। तो लाभ कितने का हुआ, 21 रुपये का। कितने पे, 100 पे, गुना 100। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 21%।
तो अपने पास मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज इसलिए होना पड़ रहा था इसमें कि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे 10 संतरे बेच रहा है वो और यहाँ पे 11 संतरे खरीद रहा है। तो मुझे इक्वल नंबर ऑफ करके, देखो संतरे की संख्या उसने एग्जैक्ट नहीं बताई कि 11 ही खरीदे उसने, नहीं, इस दर से खरीदे हैं, चाहे उसने 10 ही खरीदे हों लेकिन इस दर से खरीदे हैं। तो हमें कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का पता होना चाहिए, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हम एक का प्राइस निकालें, फिर एक का सेलिंग प्राइस निकालें, उनमें डिफरेंस निकालें, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। इससे बेटर आप क्या करें, आप आर्टिकल को सेम बना लें, आर्टिकल को सेम बनाएं कि खरीदे भी उतने ही हों और बेचे भी उतने ही हों। तब देखो रुपए में कितना डिफरेंस आ रहा है, वही हमारे पास क्या होगा, लाभ या हानि होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए ये है अपने पास क्वेश्चन, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 वस्तुओं की दर से खरीदता है। मतलब कुछ वस्तुएं खरीदी, हमें नहीं पता कितनी, लेकिन 5 रुपये में 4 के हिसाब से उसने खरीदी। और कुछ वस्तुएं, वही वस्तुएं फिर से खरीदी उसने अलग भाव में, 8 रुपये में 3 वस्तुओं की दर से खरीदता है। तो ध्यान से देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 5 रुपये में 4 वस्तुएं एक जगह से खरीदी, 8 रुपये में 3 वस्तुएं अलग जगह से खरीदी, ठीक है। अब कुल वस्तुओं को, जो उसके पास टोटल वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, सबको उसने 15 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दिया, सॉरी यहाँ पे बेच दिया। बेच दिया, तब लाभ क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। अब की बार 2 जगह से उसने वस्तुएं खरीदी हैं, तो पहले तो खरीदने का जो हिसाब किताब है वो लगाते हैं। देखो 5 रुपये में 4 वस्तुएं, मैं यहाँ पे रुपए लिखता हूँ और यहाँ पे आर्टिकल्स, ठीक है। तो 5 रुपये में 4 वस्तुएं और 8 रुपये में 3 वस्तुएं। अब मैं कहता हूँ कि आपको आर्टिकल इक्वल कर लेने हैं, एक बार आर्टिकल इक्वल कर लेने, देखते हैं कितने आर्टिकल उसने किस हिसाब में खरीदे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ 12 और इसको भी बना लेता हूँ 12, पूरे को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिए ये है अपने पास कॉस्ट प्राइस ही, अभी भी कॉस्ट प्राइस ही है क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस हैं, सेलिंग प्राइस की अलग से बात करेंगे। तो देखो अभी मेरे पास नए कॉस्ट प्राइस क्या बनेंगे, इसमें आया अपने पास 15 वस्तुएं आएंगी 12 रुपये में, सॉरी 12 वस्तुएं आएंगी 15 रुपये में और 12 वस्तुएं ही आएंगी 32 रुपये में। तो 12 वस्तुएं ही यहाँ पे खरीदी उसने 15 रुपये में और 12 वस्तुएं ही यहाँ पे खरीदी 32 रुपये में। तो यहाँ पे अगर आप हिसाब लगाएं तो 24 वस्तुएं उसके पास आ गई हैं, कितने रुपए में आई, 47 रुपये में आ गई हैं। तो सिंपल अपने पास लॉजिकल हमने हिसाब लगा लिया। अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस उसने 15 रुपये में, ये रुपए और ये आर्टिकल, 15 रुपये में 6 वस्तुएं बेची, लेकिन वस्तुएं मेरे पास कितनी है 24। तो इसको मुझे 24 बनाना है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा 60 और ये बनेगा 24। तो 24 वस्तुएं उसने कितने में, 60 रुपये में बेच दी। तो ध्यान से देखो, जो वस्तुएं उसने 47 रुपये में खरीदी थी वही वस्तुएं उसने 60 रुपये में बेच दी। तो कितना डिफरेंस आया, 13 रुपये उसने कमाए। कितने पे कमाए, कॉस्ट प्राइस कितना था टोटल, 47 इंटू 100। तो ये अगर हम निकालें तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल 27.6 समथिंग % हमारे पास आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो अलग अलग चीज़ें 3 की भी दे सकता है, 3 जगह से उसने खरीदी फिर सबको मिला के बेच दिया इस हिसाब से। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस इकट्ठा करो, इक्वल बना के वस्तुएं देखो कितनी आई हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर 24 ही क्यों बनाया, इनको 12-12, ये वैसे भी जोड़ सकते थे, 7 वस्तुएँ आई 13 रुपये में, ऐसे जोड़ सकते थे। लेकिन आपको क्या करना पड़ता, फिर 7 वस्तुएँ इससे बनती नहीं, कैलकुलेशन लंबा हो जाता है ना। इसलिए मैंने क्या किया, इन तीनों चीज़ों का जो एलसीएम है 3, 4, 3 और 6, इन सब का एलसीएम 12। तो 12 बनाने की कोशिश इसलिए की ताकि इसके मल्टीपल में आ जाए, ताकि बाद में ये भी वही संख्या बन जाए। देखो 12-12 ये बनाए 24, तो 24 यहाँ से ही बनेगा। इन तीनों का एलसीएम लेके देखें, वही बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप के साथ। अब की बार हम थोड़ी सी लेंथी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम ख़त्म करें जल्दी से, और डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंक्लूड करें।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।